अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इंतहाई खुशी की ये ख़बर है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही कतर में 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऑथेंटिक ख़बर है, मैं साथ में रिसोर्सेज जोड़ दूंगा। तो ये रिसोर्सेज जो है, इनके अलावा भी जो ऑफिशियल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनमें यह बताया गया है कि कतर के जो अरब है, जो वहाँ के शयूख हैं, उनके अखलाक देखकर और इसी तरह से कतर के जो आम लोग भी हैं वो भी आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों के लिए इकराम का मुआमला कर रहे हैं। मतलब जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसा महसूस और ऐसा फ़ील हो रहा है कि वाकई में भी ये मेहमान नवाज़ी इस तरह से की जाती है। बस उसी इकराम को देखकर अभी तक 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप के ख़त्म होने तक और बढ़ता रहेगा। मेरे लिए भी दुआ करो, मेरा भी टिकट बन चुका है इंशाअल्लाह। मैं कल परसों मेरी रवानगी है, तो मैं भी जो है कतर पहुंच रहा हूं और उसके बाद फिर वहां से उम्रे के लिए भी जाऊंगा। तो कतर वालों, आपसे मिलते हैं कतर में। सऊदी वालों, आप लोगों से भी मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। इसी तरह से यूएई में मुख्तसर मेरा सफ़र है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के डालूँगा इंशाअल्लाह। अभी देखो, मुझे बताना सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये बातें कि हमारे पूरी दुनिया के लिए हम जो है ना दाई है, बाकी कौमें हमारे लिए मदऊ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका अपना एक ख़ुद ब खुद जो है ना खुद बनाया हुआ एक इस्लाम है। इस वजह से इन मुल्कों में इस्लाम की दावत की जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो चुकी है और मैं आपको मिसालें देकर बताऊँगा। अब पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में जो है ना कट्टरतावाद वाला इस्लाम, तलवार वाला इस्लाम, AK-47 वाला इस्लाम, बम गोले वाला इस्लाम, अगर ये दूसरे मसलक का है तो उसके मस्जिद में ब्लास्ट करो, और ये तीसरे मसलक का है तो ये वाला इस्लाम पाकिस्तान के मुसलमानों को पता है। बाकी उनको अखलाक वाला इस्लाम पता नहीं है। इसीलिए वहाँ पे आप देखते हैं हर महीना 2 महीने के अंदर कभी इनकी मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा है, कभी उनकी मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि इसको उन्होंने इस्लाम समझे। और उनको जिन्होंने वहाँ पे इस्लाम समझाया है ना, वहाँ पे उनके जो मजहबी रहनुमा हैं उनको वही इस्लाम समझाया है। बस बेटा, नमाज मत पढ़ो, रोज़े मत रखो, हज मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बस असल इस्लाम तो AK-47 वाला इस्लाम ही है। अगर तुमने इस पे अमल किए ना तो 72 हुरे ऐसा जन्नत के 8 दरवाजे में तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है। इसलिए पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको इतने अच्छे मौक़े थे कि चाइना के लोग उनके वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि उनके साथ अखलाक किरदार से, तो अखलाक किरदार तो क्या बताते हैं, उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि चाइना वाले जो है तुम्हारे मुल्क में बुलाए हुए मेहमान हैं, वो तुम्हारे मुल्क में जिन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे हरामखोर लीडरों ने तो खाली मुल्क को कंगाल किया और मज़हब के नाम पे तुमको भड़काया, वरगलाया, मसलकों के नाम पे। इसीलिए पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ 17,000 उलामा अभी तक शहीद हो चुके हैं और तकरीबन सिर्फ कराची शहर में अभी तक जो है ना 250 से 300 उलामा शहीद हो चुके हैं। कराची शहर के अंदर सिर्फ उलामा एक दूसरे मसलक के, और 17,000 उलामा पूरे मुल्क के अंदर। क्यों? मज़हब के नाम पे भड़काने वरगलाने वालों। तो तुमने जो इस्लाम की शक्ल पूरी दुनिया में पेश की है उससे लोगों को लगा, अरे भाई ये AK-47 वाला इस्लाम अपने को नहीं चाहिए, बम गोले वाला इस्लाम ये अपने को नहीं। इस तुमने रोके दरवाजे, वो चाइना वालों को इस्लाम की तबलीग करते, उसकी बजाय हालत ये पहुंची है उन पे हमले कर रहे, अटैक कर रहे। अरे कौन कौन बोला रे भाई तुमको ऐसा इस्लाम, ये ऐसा इस्लाम रहता? वो औरत ने खुद अपनी जान दे दी। क्या है यार, खुद का हमला किया उनके ऊपर। अल्लाह रहम करे रे भाई, ऐसे कट्टरतावादियों से इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिए। वहाँ इस्लाम की तबलीग करना चाहिए थी चाइना वालों और दूसरे लोगों के लिए। तबलीग तो क्या करते, उनके लिए रास्ते रोक दिए तुमने। अब उनको जो है, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, बोले उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई है अब चाइना वालों को जो है ना, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ताकि उन पे बेचारों पे कोई हमला ना हो।
अफसोस की बात है ये सिर्फ जिहालत है, ये सिर्फ अनपढ़पन है, और इसके लिए वो जिम्मेदार है, वो तुम्हारे मजहबी रहनुमा जिम्मेदार है, और जिन्होंने तुमको मसलकों के नाम पे तोड़ने का काम किया और तुमको जो है भड़काया, वर्गलाया, और तुमको AK-47 और बम गोले वाला इस्लाम सिखाया, इसलिए तुम फेल और नाकाम हो गए। अब उसके बाद आते हैं इंडिया में। इंडिया में हम क्यों फेल हुए, हम क्यों नाकाम हुए? क्योंकि यहाँ पे हमको खाली डीजे वाला इस्लाम पता है, गाने, डीजे, धिंगाना, और हमने इसी को बड़ापन समझा हुआ है। मुझे सुबह में ही अबू सुफियान नाम का हमारा एक शागिर्द है, उसने जो है मैसेज किया और उसने कहा कि मुफ्ती साहब अभी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लोगों ने जयंती मनाई, उस जयंती के अंदर डीजे, नाच गाना, धिंगाना। अब मुझे आप बताओ, और ये सब क्यों होता है पता है आपको? सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों को ये बताने के लिए कि जैसे तुम्हारे जुलूस निकालते हो, जैसे तुम रामनवमी मनाते हो, जैसे तुम जो है गणपति विसर्जन के जुलूस निकालते हैं, हम भी थोड़ी कम है तुम्हारे से। हमारे पास में भी है ना मनाने के लिए, हमारे पास में भी जो है टीपू सुल्तान जयंती है, हमारे पास में भी, और निकालते हम जयंती किसकी किसकी निकालने का है, सिर्फ बताना है। तो जिस कौम के अंदर जो है ना, जिस कौम के अंदर एक ऐसी मेंटालिटी और नफ्सियात पैदा होती है मुकाबले की, कंपटीशन की, वो कौम क़यामत तक भी दावत नहीं दे सकती है। दावत के लिए आपके दिल में नरमी होना और आपके दिल में अपने दुश्मन के लिए भी जगह होना ज़रूरी है, तब आप दावत का काम कर सकते हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मुनाफिकीन के लिए भी था, मुशरिकीन के लिए भी था। हम तो किसी के दरवाजे पे एक मरतबा नहीं गए, अल्लाह के नबी अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पे 70 मरतबा गए। तो क्या हम दावत का काम करेंगे? दिल में ही गुंजाइश और जगह नहीं है, हमारे बद्दुआएं हो रही है हमारी नमाजों के बाद, तो हम क्या लोगों को दावत का काम करेंगे? इसलिए हमने इस मुल्क के अंदर दावत के काम को रोक दिया। क्या लोग हमारे जो है ईमान में और इस्लाम में दाखिल होंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाई। हमने तो बस इसी को इस्लाम समझा जो अभी ईद मिलाद के मौके पे जो है मैसूर के अंदर 30-32 लड़कों को तलवार खेल रहे हैं वो, और एक लीडर साहब के जो है उनकी तकरीर वहाँ पे बज रही है डीजे के अंदर, इसको इस्लाम समझे हमने। तो क्या हमारे जो बिरादरान वतन है नफ़रत पैदा होंगी, उनके दिलों में नफ़रत, बज़्ज़न होंगे, वो दूर करने का ज़रिया बनेगा। अरे इस्लाम, जो चीज़ों का इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है, वो चीज़ों को इस्लाम समझ के हमारे गली मोहल्लों में डीजे, धिंगाना और जो है यही बताया जा रहा है और इसको शान समझी जा रही है। ऐसी कौम क़यामत तक भी दावत का काम नहीं कर सकती। हाँ, उल्टा जलील होंगी, जूते खाएंगी, और ख़ुद भी जो है ये अमाल जो कर रही है अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाले। और फिर आते हैं हम बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनकी आबादी आज भी 10% है बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश वालों का काम ये था भाई, उन लोगों को जो है प्यार मोहब्बत से रहते उनके साथ, उनको अपने अखलाक बताते, किरदार बताते। उसकी बजाय पिछले दिनों में जो है वहाँ पे भी ऐसी खबरें हुई, ये बस्ती पे हमला किया जा रहा है और इस पे हमला किया जा रहा है और वो जला दिया जा रहा है। जो वहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो दुर्गा पूजा करते हैं और उसके बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं। गलत बात है भाई, ये इस्लाम नहीं है। एक बात याद रखो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि तुम्हारे मुल्क में अगर तुम, जैसे अभी देखो ना, ये भी तो इस्लाम है। दुबई के अंदर उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दी है, बल्कि वो मंदिर बन भी गया, उसका इफ्तिताह भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, जबकि वो मुल्क 100% मुसलमानों का है। इसको अखलाक कहते हैं। ये चीज़ें रास्ता खोलती है दावत का, इस वजह से लोग ईमान में, इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये नहीं है कि तुम छटक भर है अभी वहाँ पे और तुम्हारे मुल्क में जो है जो रह रहे हैं उनको तुम अपनी दादागिरी, भाईगिरी बताओ कि हमारी यहाँ कैसी चलती है, तो तुम क़यामत तक भी दावत का काम नहीं कर सकते। तुम दुनिया को खाली बदजन कर सकते हो बस। तो ये हमारे तीनों मुल्क जो है ना, तो पहला प्रॉब्लम है, इनको ही मुसलमान होने की ज़रूरत है। इनको ही जो है पहले इस्लाम को, सीरत को सीखने की। इस्लाम क्या है? डीजे इस्लाम का, ये टीपू सुल्तान जयंती में डीजे बजाना, नाच गाने करना, ये इस्लाम है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। क़यामत तक दावत नहीं कर सकते आप। दावत के लिए दिल में नरमी और सीरत वाला तरीक़ा और रास्ता, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ये दावत दाइयाना मिजाज हो तो दावत का काम कर सकते हैं। यहाँ पहले तो दूसरों को क्या दावत देंगे? हमारे ही लड़ाई झगड़े चल रहे, मस्जिदों में कुश्तियाँ, मारा मारी, नमाजों में कुश्तियाँ।
नमाज रुक जा रही, उसके लिए 15 मिनट रोको रे, बोले क्यों, पहले कुश्ती होने दो उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। हाँ, कुश्ती के 1-2 अखाड़े हो गए, फिर उसके बाद चलो बोले अब खड़े रह जाओ नमाज के लिए। ये हमारे मस्जिदों के अंदर हाल है। कुत्ते कैसे लड़ते गोश्त की दुकान के बाहर, ऐसे हमारे लड़ाई झगड़े हमारी दीनी तंजीमों में, तहरीकों में, जमातों में, मस्जिदों में, दीनी इदारों में जब चल रहे, हम क्या दावत का काम करेंगे। हमारे दिल में जो है एक मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के दिल एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, तो हाँ वो करेंगे। कतर में जो उन्होंने दावत का काम किया ना, वो कर सकते हैं। 1000 क्या, मैं तो आपको बताता हूँ, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म होने तक लाखों में वहाँ पे लोग ईमान में, इस्लाम में दाखिल होंगे। वो सिफात है उनमें, क्योंकि वो साहबा की औलाद है और हम झोपड़पट्टी छाप है, इसलिए हमारे अंदर अभी तक वो इस्लाम और ईमान वाली सिफात नहीं आई है। वो साहबा की औलाद है, इसलिए उन अरबों के अंदर ओरिजिनल इस्लाम और ईमान है, इसलिए वो पूरी दुनिया को वैसा इस्लाम और ईमान पेश कर रहे हैं, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने मुल्क की साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ों से। तो लोग वहाँ हज़ारों की तादाद में ईमान में दाखिल हो रहे हैं। हमको देख के क्या लोग ईमान में दाखिल होंगे। एक आधा दाखिल होने वाला भी रहा और उसने हमारे मस्जिद में अखाड़े और कुश्तियाँ और मारा मारी और दे बोकांडी पे और दे कंबर में और दे पेट में, तो उसके बाद वो भी इस्लाम और ईमान से जो है वो बोलेंगे अरे बाप रे, मैं उधर ही ठीक था, काहे को आया बाबा मैं इधर। ये इस्लाम है, ये कुश्तियाँ अखाड़े, ये गाली गलोच, ये दादागिरी, ये भाईगिरी, ये गुंडागर्दी चलती इनके एरिया महल्ले गलियों के अंदर। उससे तो मैं वो माहौल के अंदर अच्छा था। हम रुकावट बने हुए हैं, रुकावट अपनी नीच गिरी हुई और जलील हरकतों की वजह से रुकावट बने हुए हैं हम दूसरों के लिए ईमान और इस्लाम में दाखिल होने से। क्या दावत देंगे हम? नहीं दे सकते हमको पहले खुद को मुसलमान बनना पड़ेगा। इसीलिए कुरान में हमारे जैसों के लिए आयत नाजिल की, आमनु आमिनु, पहले मुसलमान बन जाओ, पहले पूरे, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तब जाके तुम दावत दे सकोगे दूसरों को। और उनके अंदर ऑलरेडी सिफात है, अरबों की औलाद है ना, वो साहबा की औलाद है, वो हमारे जैसे झोपड़पट्टी छाप नहीं है, वो साहबा की ओरिजिनल गौरान औलाद है वो। तो इसके लिए वो ओरिजिनल में दावत का काम कर रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ वर्ल्ड कप ख़त्म होने तक इंशाल्लाह 1 लाख के ऊपर आंकड़ा चला जाएगा। हमने भी अब उनसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अपना ये रग्गिलपन, अपना ये जंगलीपन, ये जरगटपन, ये जिहालत, ये अनपढ़पन जो है ना, थोड़ा इससे बाहर निकल के कि भाई हमारे भी मुल्क के अंदर ये सब मदऊ है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हो, सिख भाई हो, दलित भाई हो, SC, OBC, ST और किसी भी समाज के हमारे ये जो भाई है, ये सब मदऊ है हमारे लिए। हमारे अखलाक देखकर, हमारा किरदार देखकर, हमारी भाईचारगी देखकर इन्होंने सबने ईमान में दाखिल होना चाहिए। हमने उनके साथ ऐसा सुलूक, ऐसे अखलाक करना चाहिए। डीजे कंपटीशन बताने का है उनको, जैसे तुम्हारे जुलूस निकलते हम भी निकाल सकते, क़यामत तक भी दावत नहीं दे सकते। फिर ऐसी हरकतों से सुधारना पड़ेगा अपने आप को। ये डीजे इस्लाम नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इससे हमको जो है ये इसकी बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे, हिकमत अमली वाले, तो कौमें ईमान और इस्लाम में दाखिल होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।